So hey, what's up guys? We are back with the new video. This is Shivam. This is Neha. So आपके लिए लेके आ गया मौलाना तारिक जमील जी का एक और बयान, और बयान का टाइटल है नमाज की अहमियत और पाबंदी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर्स एंड सारा पढ़ दो रेस्ट्रिक्शंस। ये मेरे को बढ़िया लगा ना, ये इंग्लिश में भी दिया और है हिंदी में भी दिया है टाइटल। सो मौलाना तारिक जमील जी का ये बयान है, सुनते हैं इसको, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो बाकी ये कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जल्दी से 100K करवाने, हर एक वीडियो में बोलते हैं, और कंटेंट बनाते रहिए आप बढ़िया बढ़िया, जिस पे आप रिएक्शन चाहते हो, चाहे वो बयान हो। हम कर रहे हैं सभी के रिएक्शन, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है इंस्टाग्राम पे, हम हर एक का मैसेज पढ़ते हैं। सो कर रहे हैं, बस धीरे धीरे बहुत चीज़ें करनी है आप सभी के साथ। बस ये कि प्यार बनाए रखना, और बस ये कि जब भी हमारा बयान देखते हो तो फैमिली में लगाया करो, सो दैट आपके पेरेंट्स भी देखें, आपको मजा आएगा देखने में, पूरा देखने में। सो हमारी वीडियोस में फन भी रहता है, सो दैट आप बोर ना हो कभी, है ना। हम हंसी मजाक भी करते रहते हैं, एक दूसरे को जवाब भी देते हैं बहुत तगड़े तरीके सो करें प्ले। उनको तकवीयत पहुंचाने, अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज है कि नमाज पहली उम्मतों को 2 नमाज है, हमें 5। मेरे को इतना गैस है, इतना मेरे को पता है कि दिन की 5 नमाजें पढ़ते हैं ना मुस्लिम रिलीजन में। पहली उम्मतों की मस्जिद कोई नहीं, हमारी मस्जिद पहली उम्मतों की। अच्छा, मतलब एक ही नमाज क्या बोलते हैं, एक ही मतलब टॉपिक पढ़ते हैं 5 बार, या अलग अलग को होता है? मतलब क्या होता है ये हमें एक्सप्लेन करके बताना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। बुरा मत मानना इस चीज़ का कि हमें पता नहीं था। सो ये इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, छोटी सी होगी आपके लिए देना, पर हमारे लिए बहुत बड़ी है ये। सो कि अजान कोई नहीं, हमें अजान मिली, और अजान इतना बड़ा अमल बना दिया मेरे नबी ने कि आपने फरमाया कि अजान देने वाला क़यामत के दिन सबसे ऊंचे मकाम पर खड़ा होगा। हज़रत अली फरमाया करते थे, काश मैं अल्लाह के नबी से हसन हुसैन के लिए मस्जिद नबवी की अजान मांग लेता। यह हज़रत अली फरमाया करते थे। और जंग कादसिया में मुअज्जिन ज़ख्मी हो गया तो अजान देने के शौक में सरदार आपस में उलझ गए, कहता मैं दूंगा, कहता मैं दूंगा। फिर कुर्र अंदाजी हुई, जिसका नाम निकला उसने अजान दी। उमर फरमाया करते थे, अगर मैं अमीरुल मोमिनीन न होता, अगर मैं खलीफा वक्त न होता, तो मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनना पसंद करता। किसी को अजान नहीं मिली, हमें अजान। पहला मुअज्जिन बिलाल बना, पहले मुअज्जिन अल्लाह ने बिलाल को ये इज्जत अता फरमाई। दुनिया में ये है, और आखिरत में ये है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा ना, तो जन्नत की मेरे लिए सवारी लाई जाएगी। मैं उस सवारी पे बैठूंगा तो उसकी जो वो रस्सी होगी ना, वो ऐसे नीचे गिर जाएगी, ये नीचे गिरेगी। इस रस्सी के यानी उसकी जो लगाम होती है ना, वो नीचे गिरने का मतलब है ये ऐसे नीचे गिर गई। अब नीचे गिरने का मतलब है कि इसकी ड्राइविंग मेरे नबी ने नहीं करनी, कोई आने वाला है, कोई ड्राइवर आने वाला है जो रस्सी पकड़ के चलेगा, कोई कोचबान आने वाला है जो उसको पकड़ के चलेगा। रस्सी का गिरना एक इंडिकेशन है कि कोई नसीब वाला अब आएगा। जब आपकी सवारी खड़ी होगी, रस्सी नीचे है, तो अब सब की गर्दनें ऐसे होंगी, कौन, सब क्यास कर रहे, कौन कौन कौन। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, बिलाल को बुलाया जाए। बिलाल बिलाल, तो बिलाल आपकी सवारी की लगाम पकड़ेंगे, और आपने फरमाया कि सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा और बिलाल मेरे साथ होगा, मेरी सवारी के लगाम पकड़े वो जाएगा। तो हमें अजान मिली, किसी उम्मत को अजान नहीं मिली। हमें 5 नमाजें मिली, किसी उम्मत को नमाजें नहीं। 2 नमाजें, एक फजर की 2 रकात, असर की 2 रकात। बाजमात नहीं, उनको अपनी किताब याद नहीं, हमें कुरान याद है। मेरे मदरसे में एक बच्चा, अब माशाल्लाह अमेरिका में वो पढ़ा रहा है, उसने 30 दिन में कुरान याद किया। सुबह याद करता था, शाम को तरावी में सुनाता था। मेरे मदरसे का बच्चा है, सुबह बैठ के मगरिब तक पूरा है सिपारा याद करके और इशा को तरावी में सुना देता था। अल्लाह ने मैं ऐसा कुरान दे दिया कि 1 महीने में भी याद हो जाता है। 3 दिन में भी एक बुजुर्ग ने याद किया, 3 दिन में कुरान याद किया। अल्लाह ने हमें कुरान की दौलत अता फरमाई, पढ़ने के लिए 5 नमाजें अता फरमाई, तहज्जुद की नमाज अता फरमाई, अव्वाबीन की नमाज दी, इशराक की नमाज दी, चाश्त की नमाज दी। नमाज के कितने दरवाजे खोल दिए। और मेरे नबी की आखिरी नसीहत थी, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़। और इस 14 सदी में कोई मौका है नमाज छोड़ने का, तो वो मेरे नबी के नवासे की करबला का है कि जब जुल्म भी इंतहा पर था और मजलूम भी अपनी आखिरी हदों पर था, और कायनात ने ना ऐसा जुल्म देखा, ना ऐसे मजलूम देखे, न ऐसी पाकीज़ा हस्तियाँ देखी, न ऐसे दरिंदे देखे। तो सूरज ढला, नमाज का वक्त हुआ है, तो आपने सुभान अल्लाह, आपने ज़ुहैर से फरमाया कि
शिमर से कहो नमाज पढ़ने दे, नमाज पढ़नी है, उम्मत को पैगाम देना है कि ये किसी हाल में छोड़ने का काम नहीं है। तो उन्होंने आगे बढ़ के शिमर से कहा नमाज पढ़ने दो, उन्होंने कहा नहीं नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हमारी तलवार चलेगी। उन्होंने वापस आकर कहा जी वो कह रहे हैं हम जंग नहीं रोकेंगे, तलवार चलेगी। तो फिर ये नहीं फरमाया अच्छा चलो ठीक सिर ले, फरमाया अच्छा आधे नमाज पढ़ो आधे जंग करो। आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की। फिर उन्होंने जंग की और पहलों ने नमाज पढ़ी, और असर से पहले सबके सर कट के। मतलब बहुत सी चीज ये हुई है ना सही, और कितना मतलब अपने जो उसूलों को बिल्कुल मान के चले हैं कि नहीं जो प्रायोरिटी है वो है। पहले नमाज प्रायोरिटी है, हम नमाज को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी कार्य होंगे या जंग हो चाहे कुछ भी हो वो बाद में करेंगे ना, पहले नमाज करनी है। सो आजकल तो ये चीजें है मतलब है लगभग पर कम होती जा रही है। पहले लोग अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर कल्चर को या फिर रिलीजन को देते हैं, ऐसा होता जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे ये कर रहे हैं, पर कुछ परसेंट तक हो गया है ऐसा ना ऐसा, क्योंकि आजकल जनरेशन ही वैसी बन गई है। सो बहुत बड़ी चीज लगी है मेरे को है ना कि पहले नमाज पढ़ेंगे आधे जंग में जाएंगे। बेशक एक कितनी बड़ी जंग है उसके लिए ज्यादा सैनिक चाहिए होते हैं नहीं, पर नमाज पढ़ेंगे आधे जाएंगे। फिर ऐसे से टर्न वाइज आ रहे थे के नेज़ों पे चढ़ गए। ये वो हस्तियां हैं जिनको मेरे नबी ने कहा मेरी आंखों की ठंडक हसन हुसैन, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जन्नत के फूल, पता नहीं क्या क्या तशबीहात दी हैं मेरे नबी ने। अब जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन। और फिर नमाज नहीं छोड़ी। उनको जन्नत की बशारत तो माँ के दूध पीते मिल गई थी, करबला की वजह से नहीं मिली सरदारी उनको, वो तो उनके सर का सेहरा है अलग। उनको सरदारी जन्नत के मिली माँ का दूध पीते हुए कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। नमाज नहीं छोड़ी मेरे अजीजों, नमाज न छोड़। अल्लाह का शुक्र है मैं आप बच्चों को देख के मुझे अपना कॉलेज का दौर याद आ रहा है। हमारे दौर में एक नईमुद्दीन साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तबलीग का काम करते थे, और वो अकेले ही नमाज पढ़ते थे, कोई नमाजी नहीं होता था, और किसी लड़के की दाढ़ी नहीं थी, किसी लड़की सिवा से एक नईमुद्दीन की। अब हर कॉलेज में जाए दाढ़ियों वाले बच्चे नजर आते हैं, टोपियों वाले बच्चे नजर आते हैं, कोई लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं होता था, कोई एजुकेशन थी। अब लम्स जैसी यूनिवर्सिटी में भी लड़कियां पूरे बुरके में होती हैं, हिजाब में होती हैं, नकाब में होती हैं। जहां बुराई का ग्राफ ऊपर गया तो नेकी का भी ऊपर गया, जहां बुराई का लेवल अगर बढ़ा है तो नेकी का लेवल भी बढ़ा है। इतना बड़ा मेरी नस्ल का मजमा अल्लाह की बात सुन रहा है, ये उस दौर में कोई तस्वर नहीं कर सकता था। सच कहा कि अगर बुराई बड़ी है तो नेकी भी कहीं ना कहीं बड़ी है, जो कि हम सही बात है ना, कहीं कहीं अगर बुराई फैल रही है तो नेकी भी फैल रही है। बस हमें ये चीजें तो चलो हमेशा फॉलो करना चाहिए। कोई भी चीज होती है ये पैरेलल चलती है हमेशा, अगर अच्छाई फैलेगी, अगर मतलब ये चीज पैरेलल चलती है, वो कुछ भी हो चाहे है ना। सो बस ये है कि आप अपना जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन जो भी रिलीजन्स के हैं उनको आप फॉलो कीजिए ना। वो हमेशा बताते हैं कि नमाज आप पढ़े है ना, बहुत सारे मतलब मेन आज आके एक ही पढ़ते हैं, बट नहीं पढ़नी चाहिए ना। अगर आपको बताया गया तो उस चीज को फॉलो करो, उस चीज को पढ़ो। आप मौलाना तारिक जमील जी की यही मैं चीजें देखता हूँ कि ये मतलब रिक्वेस्ट कर करके अपने ऑडियंस को बोलते हैं कि नहीं यार ये चीजें करो, और ज्यादा ये कहते हैं कि नबी के जो भी रूल्स हैं, नबी ने जो बोला है वो करो फॉलो आप, है ना, कि आपकी लाइफ खुद ब खुद एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे चलती जाएगी। सो बहुत बढ़िया लगा है ये वीडियो देख के। आप सभी बताना कि रिएक्शन कैसा लगा है, और जो भी कमियां होती है यही रिक्वेस्ट है कि बता दिया करो प्यार से, मजा आता है। मतलब आप कमी निकाल दो, काफी पिछली वीडियो में भी निकाल ली थी ना, वो प्यार से बता दिया करो। और बाकी जो निहाय में कमियां होंगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा, जो में होंगी वो मैं बताऊंगी। सो ऐसे है नहीं बताने क्या, मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत मतलब वीडियो देखा कर हर एक ना नेहा खुद हंस पड़ती है, जो कमी वाली बात होती है नेहा खुद हंसेगी। अब पिछली वीडियो एक रिएक्शन करी थी, खुद हंस रही थी, उसमें वहाँ पे कमी आई ना कि जुबान वाली, कि जुबान पे कंट्रोल रखे। नेहा आ गया ना फेस पे। आपको क्या लगता है मेरे को देख के मैं जुबान पे कंट्रोल नहीं रखती हूँ? आप बताना मुझे आना, क्योंकि ये तो कुछ ही बोलते रहते हैं। कैमरे के सामने यहाँ जुबान पे कंट्रोल रहता है, जैसे अब कैमरे का बटन बंद होगा ना। सो गाइस ये था रिएक्शन, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर आप कर सकते हो। एंड मिलते हैं गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।